आज मैं डिस्कस करूँगी टीन्स के बारे में। टीन्स के जो बच्चे हैं उनके बारे में, जो कि अपने आप को जेन ज़ी कह रही है और बहुत ज़्यादा जो है मैनर्स और वैल्यूज़ और कल्चर के से दूर दूर भाग रही है। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही है और उनके हिसाब से बदतमीज़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। उनको लगता है ये बहुत कूल है, अगर किसी को गाली गलौज भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कूल है। स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज़्म के नाम पे जो है शोषण कर रहे हैं आदमियों का, वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वॉइस आउट करा है। लेकिन उसकी मेन जड़ कहाँ से है? क्यों वो पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स ही जो है उनको प्रॉपर समझा नहीं रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका मेन जड़ में मैं जाना चाहूँगी। तो मैं अब 5 के साल के ऊपर के बच्चों के बारे में, 6 साल से लेके 10 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत उनमें एक स्टबर्ननेस सी आ गई होती है। जैसे आप 5 साल तक आप बच्चे को रेज़ करते हो, जिस हिसाब से आप ढालना चाहो तो वो ढाल सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। जैसे 6 साल के होते हैं, 6 साल से लेकर 10 साल तक आप वो थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा नेचर हो जाता है अड़ब। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इससे अच्छा है कि पहले फर्स्ट 5 ईयर्स में आप कंट्रोल कर लो, और उसके बाद जो है भले ही थप्पड़ मारना, लेकिन उसके बाद जो है अगर आप थप्पड़ भी मारोगे तो वो थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं। तो इसका जो है मेन क्रक्स ये होता है कि आपको वैल्यूज़ और मैनरिज़्म जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही आपको वो चीज़ें उसके माइंड में भी फीड करनी है और उसको एक्शन में भी सिखाना है। आप खुद इनएक्ट ऐसे करो जिससे कि बच्चा कुछ सीखे, कुछ अच्छा सीखे, ना कि बुरा। अगर घर पे ही गाली गलौज और झगड़े वगैरह हो रहे हैं तो बच्चा बहुत गलत सीखेगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है, पेरेंट्स से शुरुआत होती है। पेरेंट्स जो भी करेंगे बच्चा वो अडॉप्ट करेगा। अगर पेरेंट्स झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। अगर बच्चा झूठ बोलता है, ज़्यादा छोटा बच्चा, तो आप हँसते हो, वो चीज़ वहाँ पे गलत है। वहाँ पे बच्चों को आपको टोकना ज़रूरी है। अब 10 साल तक तो आप फिर भी जो है थोड़ा-सा थप्पड़ मारना शुरू हो जाते हो, बच्चे को थोड़ा-सा अपने हिसाब से ढालना शुरू हो जाते हो। पर जैसे ही 10 साल से ऊपर होता है जैसे ही 10 साल से ऊपर होता है तो अब 11 साल का एज हो गई है, तो वो बच्चा काफ़ी हद तक जो है ना अब अपना नेचर अडॉप्ट कर चुका है, अपना एक नेचर बना चुका है। तो उस केस में जो है वो रिबेलियस हो सकता है। अगर आप उसको कुछ भी, अगर आपने पहले से कंट्रोल नहीं करा लेकिन 11 साल के बाद कंट्रोल कर रहे हो तो फिर वो रिबेलियस हो सकता है। अगर आपने पहले से ही उसको ऐसा बना के रखा है, सेंसिटिव और इमोशंस में से जुड़ा हुआ, तो वो बच्चा आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपका हर बात मानेगा। भले ही वो 11 साल का हो, 16 साल का हो, 20 साल का हो, वो आपसे जुड़ा रहेगा। तो सबसे पहले जो बच्चे की नीड है, हमको वहाँ पे जाना है कि बच्चे की एक नीड क्या होती है, कैसे हम इमोशनली उसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, इमोशनल अटैचमेंट कैसे लेके आ सकते हैं। तो बच्चे में इमोशनल अटैचमेंट हम ऐसे ला सकते हैं कि बच्चा एक इंसान क्या चाहता है कि उसको सुना जाए, उसको समझा जाए। तो जब बच्चा आपको कोई भी बात बताता है, अपने स्कूल की बात, जैसे स्कूल में गया तो उसके बाद आपको बताना चाहता है, तो आप उसकी बात प्रॉपर सुने, ना कि उसको बीच में काटें। बीच में काटोगे, रोकोगे टोकोगे तो बच्चा जो है ना बाद में आपको बताना बंद कर देता है। भले ही वो फालतू बात कर रहा है, आपको पता है कि ये क्या बात करने वाला है, एट द एंड क्या वो बात करने वाला है, आपको ये भी पता है, बट फिर भी आप उसको रोकते नहीं, टोकते नहीं, उसको कहते तू कंप्लीट कर, तू बात फिनिश कर, और उसके हिसाब से फिर आप हँसते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। वो हँसता है तो फिर आपको भी ऐसे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो है बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये 6 ईयर्स के बाद आपको ऐसी अटैचमेंट जो है डेवलप करने के लिए उसको बच्चे को सुनना पड़ेगा। इमोशनली अटैच करने के लिए ये नहीं है कि एकदम से आप कहो कि बच्चा अब सुनना शुरू हो गए कि एकदम से इमोशनली अटैच, ऐसा नहीं होता। आपको बचपन से ही ये चीज़ें जो है इमोशनल एलिमेंट उस बच्चे में अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चा कभी भी आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाएगा और वो बाहर किसी को ढूंढेगा इमोशनल अटैचमेंट के लिए, इमोशनल कनेक्शन के लिए, कोई मुझे सुने। अब बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे सुनो, और आप सुनते हो, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हो और बच्चा बहुत खुश होता है। तो वो अब चाहता है कि वो अंडरस्टैंड भी करे,
उस सिचुएशन को। अभी स्टार्टिंग में जो 5 से 10 साल वाली है, वो स्टेज में वो सिर्फ चाहता है कि मुझे सुना जाए, और फिर उसके अगर आप सुन रहे हो उसके बाद आप जो भी गाइड करोगे वो बच्चा बिल्कुल फॉलो करता है। उसको लगता है कि नहीं, मम्मी पापा सुनते हैं तो फिर मैं भी उनकी बात सुनूं और डेफिनेटली उसके हिसाब से इनेक्ट करूं। अब जैसे 11 साल की आती है स्टेज, 11 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं, अब उनका क्या सिनेरियो होता है। उनको होता है कि सुनने के साथ साथ हमको समझना भी शुरू करें। वहाँ पे उनको सही गलत की पहचान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी करना का कोशिश करते हैं। कई बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा चंट चालाक होते हैं, जो कि ट्रूथफुल और ऑनेस्टी को फॉलो नहीं करते हैं। और कई बच्चे जो है, जो पेरेंट्स वैल्यूज़ और मैनरिज़म बच्चे को सिखा रहे हैं, वो बच्चे ट्रूथफुल और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। तो जो ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बच्चे होते हैं ना, उनके साथ जो है इनजस्टिस होना शुरू हो जाता है। वो चंट चालाक बच्चे जो है उनके साथ इनजस्टिस करना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे पेरेंट्स की सपोर्ट होनी बड़ी ज़रूरी है। वो बच्चे के साथ आप ऐसा बॉन्ड शुरू से ही बनाया होगा तो बच्चा आपके साथ डिस्कस करेगा। जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे हम बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि तू खुद इस चीज़ को बैटल आउट कर, डील कर। लेकिन अगर चीज़ हद से ज़्यादा जो है बिगड़ना शुरू होगी, बदतमीज़ी तक ठीक है, बदतमीज़ी अगर कोई कर रहा है तो उसको सिखाओ कि आप कैसे रिटेलिएट करो। ये नहीं होता कि आप भी बदतमीज़ी से बात करो, बट डेफ़िनेटली रिटेलिएशन में आप डेफ़िनेटली उसको एक आईना दिखा सकते हो, उसको मॉक कर सकते हो, थोड़ा-सा उस तरीके से जवाब दे सकते हो जिसमें गाली-गलौच ना हो। बट रिटेलिएशन जो है ज़रूर सिखाओ, कैसे स्मार्टली आप जवाब दे सकते हो। बट जहाँ पे बात बुली की आ जाती है, बदतमीज़ी तक तो ठीक है, जहाँ पे बात बुली की आ गई, वहाँ पे बच्चा हैंडल नहीं कर पा सकता। बुली इज़ समथिंग दैट इज़ विच इज़ अ ह्यूज क्राइम, हैरेसमेंट है। तो वहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चा अगर आपको बुली वाली चीज़ बता रहा है तो डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को सीरियस लो, और जो बच्चे बुली कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली अपने बच्चे के लिए स्टैंड लो। उसको ये हौसला दो कि वी आर विद यू, नथिंग विल हैपन टू यू। इतनी छोटी स्टेज होती है कि बच्चा घबरा जाता है, रोता है, वो कहता है फिर मैंने नहीं बस में जाना, मैंने नहीं स्कूल में जाना। अगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है या फिर पेरेंट्स लेट गो कर देते हैं, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि वो लेट गो कर, उनमें हिम्मत ही नहीं होती है कि कुछ जो बुली कर रहे हैं उनका सामना करा जा सके। तो वो बच्चे को, अपने बच्चे को ही समझाते हैं कि तू इग्नोर कर या कुछ ऐसा। तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पेरेंट्स या टीचर्स को कंप्लेंट कर देंगे, पेरेंट्स प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देंगे। बट अगर फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, सपोज़ टीचर्स को कंप्लेंट करी है, प्रिंसिपल को कंप्लेंट करी, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, फिर क्या करें। तो वहाँ पे पेरेंट्स को ही स्टैंड अप करें, पेरेंट्स को एक साथी और सपोर्ट बन के बच्चे की जो है आगे आना चाहिए। अब इस केस में क्या होता है कि बच्चा जो है वो बहुत घबरा जाता है, उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ मोरल जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि पेरेंट्स को साथ खड़े होना, मदर को स्पेशली साथ खड़े होना बहुत 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 ज़रूरी है। और बच्चे को हौसला देना कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। अभी रिसेंटली जो है मेरी बेटी को बुली करा गया वैन में, तो बुली जो करा, मेरी बेटी रोती रोती घर आई है। तो आई वॉज लाइक कि मैंने इसको, कल की बात है, मैंने इसको बोला कि आई एम विद यू, डोंट वरी। और मैंने इसको बड़ी मुश्किल से शांत कराया, उसके आंसू फिर रुके। मैंने इसको बोला कि मैं बिल्कुल उन लड़कियों को सबक सिखाऊंगी, वो इससे छोटी है, मेरी बेटी से छोटी हैं 3-4 साल। फिर भी दो लड़कियों ने मिलके इतना गंदा बोला। मैं मैनर्स सिखा रही हूँ मेरी बेटी को, लेकिन वो अब गंदा तरीके से, अगर वो गंदा तरीके से बोल रहे हैं अगले, तो ये गंदे तरीके से नहीं बोल सकती है। बुली इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग और क्राइम है, और एक हरासमेंट है, मेंटल टॉर्चर है, और एक टाइम के बाद बच्चा सुसाइडल भी हो सकता है। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर पेरेंट्स। और इस वजह से पेरेंट्स को जो है उनको बिल्कुल साथ देना चाहिए बच्चों का। तो मैंने इसको हौसला दिया, और आज मैंने डेफ़िनेटली, एक लड़की आई नहीं थी बस में, उसको पता था कि इसने क्या कांड करा है, और उसकी क्लास मैंने लेनी है। बट जो दूसरी लड़की थी उसकी क्लास मैंने ली है, वो डर गई है। उसके बाद से वो पहले भी बाकी बच्चों को भी बुली करते आ रहे थे, दोनों लड़कियां बाकी बच्चों को भी वैन के बुली कर रहे, बट कोई एक्शन नहीं ले रहा था।
कोई भी पेरेंट जो है वो आगे आके नहीं, वो कहते हैं खुद ही डील करो, बच्चों को यही बोला हुआ था, तो बच्चे क्या ही करेंगे। तो ये लोगों ने तो इनका हौसला बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे जो बुली करने वाली लड़कियाँ होंगी आगे जाके समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आगे जाके अगर किसी और को बुली करेंगे तो वो ओवर सेंसिटिव हुआ बच्चा तो वो सुसाइडल भी हो सकता है। अपने कल को आने वाले फ्यूचर में हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट करेंगी, ऐसी लड़कियां एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का रीज़न भी बन सकते हैं। नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज़ ऑल्सो जो बुली करते हैं, तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमको जो है एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली। तो आज मैंने एक्शन लिया, तो उसके बाद इमीडिएटली जो है एक्शन हुआ है और वो लड़की डर गई है। पेरेंट्स का फ़ोन आ गया, पेरेंट्स ने बोला कि देवर अपोलोजेटिक और कहते कि नहीं कंप्लेंट मत करना या कुछ ऐसा। अब दूसरी लड़की को भी मैंने इसी तरीके से जो है एक्शन लेना है। दूसरी लड़की जब आएगी तो उसके से भी थोड़ा स्ट्रिक्टली ही हैंडल करूँगी। और इससे क्या हुआ कि मेरी बेटी का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ गया फिर से, जो कॉन्फिडेंस गिरने वाला था बिल्कुल डर के कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पा सकती या कुछ ऐसा, वो कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ गया। अब बुली में ऐसा है, बदतमीज़ियाँ तो ये हैंडल कर सकती है और बदतमीज़ियों को डील भी कर सकती है, और बच्चे काफ़ी हद तक मदर्स को पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि रिटेलिएट करो, जवाब देना आना चाहिए, सब कुछ हो। बट जहाँ पे बुली हो गया, बुली का मतलब क्या होता है, हैरेसमेंट बुली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक जाने से ज़्यादा आपको अटैक करे। आप एक अकेले हो और आपके साथ आपके जो ऑपोजिट में है एक जाने से ज़्यादा लोग जो है आपको टारगेट करना शुरू हो गया और आपके साथ गंदी चीज़ें, गंदी बातें करना शुरू हो गया, आपको इतने गंदे तरीके से बेइज्जत करना शुरू हो गया है, जहाँ पे आपको मतलब ह्यूमिलिएशन फ़ील हो रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे, और वो चीज़ आपको आंसू आंसू ही देती है। अदरवाइज़ बुली जो बदतमीज़ी हैंडल करी जा सकती है, बेइज्जती भी हैंडल करी जा सकती है, बट ये बुली वाली चीज़ जो है वहाँ पे एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी होता है। इमीडिएटली उस चीज़ को रोक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कल अभी यहाँ तक शुरू हुआ है, कल को थप्पड़ मारने तक शुरू हो सकता है, कल को कुछ और भी बड़ा हो सकता है, तो यहीं पे रोक लगाना ज़रूरी है। तो वो चीज़ पेरेंट्स को भड़ गई। अब मैं बता रही थी कि बच्चे को सुनना और समझना ज़रूरी है। 11 से लेके 15 साल तक तो बहुत ज़्यादा हमको सेंसिटिवली बच्चे को डील करना है, उसकी सारी बातें सुननी है। कोई भी चीज़ है उस समय उसको गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत होती है और उसके साथ सपोर्ट की तरह खड़े रहना है। जहाँ पे जो चीज़ है उसको उसका मोरल बढ़ाना है, उसको ये कहना है कि तू कर सकती है, तू मतलब कर सकता है, यू कैन डू इट। और उसको उसकी हिम्मत को हार नहीं देना, मेन चीज़ यही है। और उसके बाद हर लेवल पे आप जब आप खड़े होगे तो आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है बच्चे की बहुत ज़्यादा। बच्चा खाने पीने का भूखा नहीं होता। अगर आप पूछ के खाने बना रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ बना रहे हो तो बच्चा खाने पीने का भूखा नहीं है। बच्चा जो है मटीरियलिस्टिक थिंग्स का भूखा नहीं होता। वो कहता है कि मैं बड़े होऊंगा तो खुद ही कमा लूँगा। वो उस पर आप डिपेंडेंट नहीं बना रहे हो आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। वो धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, आपको फिर पता चलता है कि मैं तो सारी उम्र उसको इतनी मतलब चीज़ें लेके आता रहा या कुछ ऐसा, फिर भी ये बच्चा मतलब मुझे क्यों इतना पसंद नहीं करता। तो उसका रीज़न ये है कि वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है आपने उस पर डिपेंड बनाया, जो कि वो पैसा कमा के खुद खरीद सकता है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो आपको डिपेंडेंट नहीं एक इंसान को बना सकती है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जो है वो तभी आ सकती है जब आपको कोई सुनने वाला, समझने वाला, एक फ्रेंड, एक कंपेनियन। तो यहाँ पे होता है 15 साल तक तो बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस करनी पड़ती है 15 साल तक। और 15 साल के बाद भी 15 साल के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है एक बच्चे के ज़िंदगी में। 15 साल के बाद बच्चे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स और हॉर्मोन्स के साथ जूझ रहे होते हैं और वहाँ पे आपको अलग तरीके से डील करना पड़ता है। वहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा बच्चे को मदर की, पेरेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे वो हर टाइम मदर उसको गाइड करती रहे और उसके साथ इतनी फ्रेंडली हो कि वो बच्चा हर टाइम हर चीज़ उसके साथ डिस्कस कर ले और उस बच्चे को डर ना हो कि मैं ये बात करूँगा तो मेरी मदर डांटेगी या फिर कुछ गलत ले जाएगी। बच्चे को अगर कोई सपोज़ बच्चे की फ्रेंड है
बच्चे की फ्रेंड गलत बातें कर रही है, ठीक है, जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ अगर कोई फ्रेंड है और वो गलत बातें भी कर रही है, तो उस समय उस सिचुएशन में क्या है कि बच्चा कतराएगा कि मैंने अगर मम्मी को बताया तो मम्मी कहेगी कि अपनी फ्रेंड के साथ कट ऑफ कर ले। ये चीज़ बहुत डर होता है बच्चों को, इसलिए वो मदर्स को, पेरेंट्स को नहीं बताते। तो उस सिचुएशन में मुझे पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसको रॉन्ग कंपनी मिल गई है और हमको पता है कि बच्चा जो है हमको इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसको है कि मेरी फ्रेंड से कट ऑफ करवा देंगे मेरे मम्मा, तो उस केस में आप एश्योरेंस दिलाओ कि हम कट ऑफ नहीं कराएंगे, बट शर्त यह है कि तूने मुझे सारी उसकी बातें बतानी है, जो जो वो बातें करती है या करता है उसकी सारी बातें बतानी है, ताकि मैं तुझे सही गाइड कर सकूँ। कट ऑफ मत कर, बट थोड़ा सा कम कर दे, बस इतना तो ज़्यादा समझा दोगे ना, बच्चा कभी भी आपको बताने से नहीं कतराएगा, वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा। तो इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही ये चैलेंज शुरू हो जाता है, बट कई पेरेंट्स नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, अभी भी टाइम, आपको लगता है कि 10 साल से तो इमोशनल अटैचमेंट कभी हमने डेवलप नहीं करी, तो अब तो टाइम निकल गया, ऐसा नहीं कुछ है। बच्चा जो है 25-30 साल तक मोल्ड होता रहता है, जब तक इंसान आदमी प्रोफेशनल लाइन में आता है। प्रोफेशनल लाइन से पहले पहले जितना मर्ज़ी आप मोल्ड कर लो और वो बच्चा मोल्ड हो जाएगा, लड़की हो या लड़का हो। लड़का बहुत ज़्यादा मोल्ड हो जाता है, लड़की भी हो जाती है, 25 साल से पहले पहले तो हो जाते हैं। तो जब मोल्ड हो जाते हैं तो आप बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर सकते हो, वही भरोसा कायम कर सकते हो। अगर 10 साल बीत गए हैं, 10 साल तक आपने कोई ऐसा बॉन्ड से नहीं बनाया, तो फिर आपको टैक्टिक सीखनी पड़ेंगे। सपोज़ वो बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, 10 साल तक आप नहीं हैंडल ठीक तरह कर पाए और बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, तो उस केस में अब क्या होगा, 11 साल आ गया, अब आपको हो रहा है कि ये बच्चा तो मेरे हाथ से निकल रहा है, कैसे हैंडल करूँ? मैंने तो इसको ये चीज़ें सिखाई नहीं थी, मैं हमेशा अच्छा सिखाती थी। तो उस केस में क्या है कि बच्चे को बहुत चैलेंज होता है, वो होता टफ़ है, बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा टफ़ होता है, थोड़ा उस समय और वो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये नहीं है कि इम्पॉसिबल होता है। बहुत ही प्यार से और सेंसिटिवली आपको डील करना पड़ता है। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी किस तरीके से डील करना, बट डेफ़िनेटली दिल नहीं हारना है। बच्चा जो है काफ़ी टाइम के तक जो है चेंजिंग वाली सिचुएशन में होता है, मोल्ड होता रहता है, अपने नेचर को चेंज करता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। आप जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू से ही कंट्रोल करोगे तो आपके लिए बहुत ईज़िली जो है, ये बहुत ईज़ी है ये टास्क कि ईज़िली मोल्ड कर सको बच्चे को अपने हिसाब से, कि कहना मनवा सको। बट अगर आपने देरी कर दी है शुरुआत में नहीं, बट बाद में आप कह रहे हो कि नहीं अब तो मुझे करना पड़ेगा, 15 साल हो गए आई सपोज़, तो अब मुझे हैंडल करना पड़ेगा, तब भी बच्चा जो है सुधर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर सकता, बस उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम विद यू। दैट इज़ द मेजर चैलेंज जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाकी की बात मैं बाद में बताती हूँ।